हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर, जिसमें आप लोग के फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि को लेकर और उसके अलावा यहाँ पर आपके पेमेंट को लेकर बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से आपका शिकायत है कि या तो आप लोग अपना पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोग पेमेंट किए हैं उसके बाद भी आपका दोबारा यहाँ पर जो है आपका पेमेंट मांग रहा है। तो ये जो आपका समस्या है इसका समाधान किस तरीके से होगा इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर टीआरई थर्ड में टोटल आपकी रिक्तियों को लेकर, चाहे आपका जिला वाइज हो या फिर क्लास वाइज हो, मतलब वर्ग वाइज या फिर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, तो टोटल आपकी टीआरई थर्ड में टोटल आपकी कितनी वैकेंसी होगी इसको लेकर बात करेंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, चाहे आप मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, तो टीआरई थर्ड में टोटल आपके लिए कितनी जो है आपकी रिक्तियाँ होंगी इसको लेकर भी देखेंगे। और एक यहाँ पर सबसे बड़ा आप लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जो कि बहुत सारे शिक्षकों का आपका कन्फ्यूजन है कि हम टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें या फिर हमें जो है फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। और एक दूसरा आपका यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या एग्जाम डेट को लेकर है कि क्या जो आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका संभावित तिथि आपका यहाँ पर बताया गया कि टीआरई थर्ड का उस दिन बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो क्या उसी डेट में बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या फिर जो आपका एग्जाम डेट वगैरह है उसमें आपका जो है परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या आपके अटेम्प्ट को लेकर भी है। जितने भी शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से जो आप लोग का शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें आप लोग ऑलरेडी पहले से अपीयर हो चुके हैं, तो आप लोग को यहाँ पर अटेम्प्ट को लेकर भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं कि आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट मिलेगा या फिर आपको यहाँ पर 5 अटेम्प्ट। बाकी इसके अलावा जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा, जो कि अगले चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो, उनके माध्यम से टीआरई फोर्थ का आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया, जो कि 24 अगस्त 2024 को। तो वो जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो अभी यदि टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट कर दिए हों या फिर आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें या फिर ना करें, अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग के फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है उसको लेकर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके बीपीएससी की तरफ से जो आपके ऑफिशियल आवश्यक सूचना जिसमें आपका डेट वगैरह आपका दिया गया है, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का फॉर्म सबमिट, यानी फॉर्म सबमिट का मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका यहाँ पर पेमेंट तक, तो इसका जो आपका अंतिम तिथि बीपीएससी की तरफ से दिया गया है आज, यानी कि 23 फरवरी 2024 को, जो कि बिना विलंब शुल्क दिए यदि आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप लोग यहाँ पर विलंब शुल्क भी जो है वो देते हैं, तो इसका अंतिम तिथि आपका यहाँ पर 25 फरवरी, यानी 2 दिन आपको यहाँ पर अतिरिक्त समय जो है आपका मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आज ही अपना किसी भी तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका पेमेंट होगा उसे आप यहाँ पर कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे तो आपका विलंब शुल्क लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप यदि रजिस्ट्रेशन के साथ आप अपना पेमेंट कर देते हैं तो जो आपका फॉर्म कंप्लीट होगा तो उसे आप यहाँ पर 25 फरवरी तक अपना फॉर्म जो है फाइनल कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि ये आपका जो डेट है वो आपका अविस्तारणी है, यानी इसमें किसी भी तरीके का आगे आपका डेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा आपका बीपीएससी की तरफ से बोला गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको यहाँ पर रियायत, यानी कि आप लोग को छूट दिया जाता है। यदि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होते हैं तो यहाँ पर 1-2 दिन का बीपीएससी की तरफ से आपका डेट आगे जो है आपका बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो आप बाद में रिस्क मत लीजिएगा। इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप अपना यहाँ पर पेमेंट जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपकी अंतिम तिथि को लेकर है, बिना विलंब शुल्क दिए आज आपका अंतिम तिथि है। और यदि आप लोग यहाँ पर विलंब शुल्क देते हैं तो 25 फरवरी 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप अपना कंप्लीट फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो उसका अंतिम तिथि आपका 25 फरवरी 2024 है। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिक्तियों को लेकर। तो देखिए रिक्तियाँ आप यहाँ पर ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं इसे आप देख लिए होंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि टीआरई थर्ड में टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा जो है वैकेंसी है। जो कि यहाँ पर इस वैकेंसी को देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी शिक्षा विभाग, उसकी ही रिक्तियाँ आपका बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया गया है। हालाँकि इस रिक्तियों को आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का पता नहीं यहाँ पर क्या आपका लफड़ा है, लेकिन इस रिक्तियों को लेकर आप ये मत सोचिएगा कि आपकी गलत रिक्तियाँ हैं या फिर गलत डाटा है, किसी की तरफ से आपका एडिट वगैरह किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो लोग भूल गए होंगे, क्योंकि देखिए बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उनका मतलब अलग ही एक तरीके से माहौल था। वो ट्वीट भी कर देते थे या फिर जो आपकी वेबसाइट वगैरह है तो उस पर बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते थे, ताकि आप लोग को हर एक जो आपका अपडेट वगैरह है आपको कहीं थर्ड पार्टी जैसे आपका सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म वहाँ से ना मिले, बल्कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से आप लोग को यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा बीपीएससी के पोर्टल को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट वगैरह में आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा समय जो है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए जो आपकी रिक्तियाँ हैं ये आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं ये आपकी रिक्तियाँ बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पर रिक्तियाँ गलत है और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा आपकी रिक्तियाँ दिखाई गई हो, और जो आपका हकीकत में बीपीएससी की तरफ से अपने पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तो उसमें आपके यहाँ पर रिक्तियाँ बहुत कम होगी। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पर मत सोचिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर ले रिक्तियों को लेकर, तो ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे ये आपकी सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी की रिक्तियाँ हैं, जो कि प्राइमरी में हम यहाँ पर वर्ग वाइज आप अपना देख लीजिएगा कि किस आप यहाँ पर आरक्षण के श्रेणी से हैं। बाकी यहाँ पर हम अनारक्षित श्रेणी वाला जो आपका सीट है उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ताकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप लोग को यहाँ पर कितना सीट जो है मिलेगा। यदि हम यहाँ पर प्राथमिक के लिए बात करें तो ये जो आपकी रिक्तियां हैं वो आपकी शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसकी ये आपकी रिक्तियां हैं। अभी आप देखेंगे अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो आपकी रिक्तियां हैं वो उस विभाग की तरफ से अभी तक आपकी नहीं आई हैं, और ये जो आपकी रिक्तियां जो आपकी बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया गया है ये सिर्फ आपका जो शिक्षा विभाग है तो सिर्फ शिक्षा विभाग की आपकी रिक्तियां हैं। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य जो कैटेगरी के शिक्षक होंगे उर्दू और बांग्ला को यहाँ पर छोड़कर तो 2976 टोटल आपके यहाँ पर अनारक्षित जो श्रेणी है उस श्रेणी के लिए आपके यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ हैं। और यहाँ पर टोटल आप यहाँ और इस रिक्तियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये आपकी रिक्तियाँ होंगी, और बाकी जो अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपके यहाँ पर इतनी रिक्तियाँ रहेंगी। अब यहाँ पर आप लोग ये भी कन्फ्यूज होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके का आपका चल रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को इस बार सिर्फ आपको 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर 10% आपका सीट मिलेगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आपके टोटल यहाँ पर सीट आपके दिए गए हैं 2976, तो ये आपको टोटल जो है वो सीट मिलेगा। 5% और 10% का कोई यहाँ पर इस तरीके का आपका लफड़ा वगैरह नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। टोटल आप यहाँ पर प्राइमरी में रिक्तियाँ जो है वो देखेंगे तो आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी का जो है सामान्य विषय के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर टोटल आपकी रिक्तियाँ हैं 11,861, और यदि आप यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे जो मेल कैंडिडेट के लिए होगा तो 5,359 टोटल आपके यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की जो रिक्तियाँ हैं उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अनारक्षित श्रेणी में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल आपके यहाँ पर रिक्तियाँ 2,400 आपके 85 है, और इसमें जो बिहार की जो अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए ये जो है आपकी रिक्तियाँ हैं, और अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप बिहार में आएंगे तो आप सामान्य कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से अदर स्टेट के फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन का जो है आपका प्रावधान है। तो ये जो आपका सीट है जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये जो आपका रिक्तियाँ हैं ये आपकी जो है वो रिक्तियाँ रहेंगी। बाकी आप सभी लोग को पता है कि आपका जो नंबर है वो यदि मेल कैंडिडेट से अधिक है तो जो आप लोग का मेल कैंडिडेट का सीट होता है वो भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। तो ये फीमेल के लिए टोटल यहाँ पर सीट है, और आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी में जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर आपका सामान्य कैटेगरी को लेकर देखेंगे तो 9,910 है, और टोटल कंप्लीट आप यहाँ पर देखेंगे तो 12,667 ये फीमेल कैंडिडेट का सीट है, और यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट का सीट देख सकते हैं। हालांकि जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं अधिक नंबर लाएंगी तो ये जो आपका सीट है ये जो आपका अनारक्षित श्रेणी वाला तो उसमें भी आप लोग का यहाँ पर सीट जो है वो दिया जाता है। और बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं दिव्यांग अभ्यर्थी का यहाँ पर सीट जो है आपका दिया गया, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम जूनियर की बात करें यानी आपका मध्य विद्यालय 6 to 8 का, तो टोटल आप यहाँ पर रिक्तियाँ देखेंगे तो 11,007 टोटल आपकी वैकेंसी है, और आप यहाँ पर जो श्रेणी होगा और यहाँ पर आपका जो कौन सा सब्जेक्ट होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। और वहीं आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लेकर देखेंगे 6 to 8 में तो 8,638 टोटल आपके यहाँ पर वैकेंसी आपके यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं माध्यमिक को लेकर यानी 9वीं से 10वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर रिक्तियों को लेकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेल कैंडिडेट का है तो 16,970, और यहाँ पर फीमेल के लिए 8,030 आपकी टोटल वैकेंसी है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आप अपना देख लीजिएगा कि आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट के टीचर हैं और आपके लिए यहाँ पर टोटल कितनी जो है आपकी वैकेंसी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं आपका जो माध्यमिक है, माध्यमिक में आप सभी लोग को पता है कि विशेष विद्यालय है, तो ये आपकी विशेष विद्यालय की आपकी रिक्तियाँ जो हैं वो दी गई है, तो इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे उच्च माध्यमिक यानी 11वीं से 12वीं के जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं। तो आप विषय वाइज और आपके यहाँ पर वर्ग में जिस भी आप श्रेणी से होंगे जो भी आपका यहाँ पर रिजर्वेशन का श्रेणी होगा उसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और आपके श्रेणी में टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। और टोटल आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में देखेंगे तो 22,373 आपकी रिक्तियाँ हैं, और वहीं
वहीं आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लेकर देखेंगे तो 4727 टोटल आपके यहाँ पर जो है वो रिक्तियाँ दी गई हैं। तो ये आपकी इस तरीके से रिक्तियाँ हैं, बाकी से हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप अपने वर्ग का जो है वो देख लीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार आप अपनी जो तैयारी वगैरह है, तैयारी तो आपका यहाँ पर हाई लेवल पे होना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पर रिक्तियाँ देख लेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आप किस विषय के टीचर हैं और कौन से वर्ग में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें और आपके लिए टोटल कितनी जो है आपकी वैकेंसी है। तो देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है सिर्फ आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर क्या है कि आपका विषय और विषय के साथ जो आपका वर्ग होगा वहीं आपकी वैकेंसी जो है वो दी गई है। आप इसमें देखेंगे तो जिला वाइज आपकी रिक्तियाँ अभी तक आपका हो सकता है कि आरक्षण वगैरह आपका रोस्टर वगैरह क्लियरेंस फाइनल आपका ना हुआ हो, इसलिए आपका टोटल यहाँ पर उस तरीके से आपका जिले वाइज जो है वो रिक्तियाँ नहीं आई हैं। बाकी आप यहाँ पर वर्ग वाइज और यहाँ पर जो आपका विषय वाइज है वो आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं। और देखिए जिले वाइज थोड़ा सा रिक्तियाँ आ जाती हैं तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होता है कि जो आप लोग यहाँ पर 3 जिला का चयन करते हैं तो उसमें आप यहाँ पर सही तरीके से आप चयन जो है वो कर पाएंगे, ताकि आप उस जिले की रिक्तियाँ देखेंगे और उस जिले में उस वर्ग और उस विषय और जो भी आपका आरक्षण का श्रेणी होगा उसे देखकर आप लोग यहाँ पर ये जो आपका 3 जिला है इसका आप लोग जो है वो चयन करते। लेकिन नॉर्मल सी बात है यहाँ पर अब क्या है कि आप इसी तरीके से रैंडम तरीके से जो आपका जिला होगा उसे आप यहाँ पर चयन जो है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट पे जो है आपका नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में हैं कि उनका बहुत अच्छा खासा मार्क्स आया था, उसके बाद भी ये जो 3 जिला सेलेक्ट किए थे तो उस 3 जिला में से किसी को एक भी जिला जो है वो नहीं मिला। बाकी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका कम नंबर था, लेकिन वो जो 3 जिला सेलेक्ट किए थे तो उस 3 जिला में से कोई एक जिला जो है वो मिला था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो भले ही आपका बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर 3 जिला का ऑप्शन दिया जाता हो, लेकिन वो रैंडम तरीके से ही आपका जो जिला है वो आपका यहाँ पर आवंटित जो है कर देते हैं। तो ये आपका 3 जिले वाला मैटर है। अब यहाँ पर इसमें 2 चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। एक तो आपका यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हैं तो जो आपका जिला होगा उसे आप सेलेक्ट करिएगा और उसके अगल बगल का जो आपका 2 जिला बचता है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 3 जिला का चयन करिएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जैसे मान लीजिए आप बिहार में किधर से आप इंटर कर रहे हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर आसानी जो है वो रहेगा। तो बिहार में जिस जिले से आप प्रवेश करेंगे उस जिले के अगल बगल का 3 जिला जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट जो है कर सकते हैं। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और उसके बाद आप दूसरे स्टेट में आते हैं, फिर आप यहाँ पर बिहार में आते हैं तो आप यहाँ पर जो आपका पटना होगा तो पटना को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पटना के अलावा जो आपका पटना के अगल बगल का जो आपका अन्य 2 जिला बच जाता है तो उसे आप यहाँ पर जो है इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बिहार के मूल निवासी होंगे आप अपने के जिले के साथ अगल बगल का 2 जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल आपके यहाँ पर 3 जिले हो गए। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो या तो आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो बिहार के कौन जिले से आप यहाँ पर बिहार में इंटर कर रहे हैं वहाँ का 3 जिला अगल बगल का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर आप पटना को सिलेक्ट करके पटना का अगल बगल का जो आपका 2 अन्य जिला होगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो आपका 3 जिला होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं टोटल आपके यहाँ पर 1 लाख प्लस आपकी रिक्तियाँ हैं, सिर्फ आपकी शिक्षा विभाग की रिक्तियाँ हैं। और इसमें जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग का जो आपका विद्यालय होता है तो इसके लिए यदि आपके यहाँ पर रिक्तियाँ आएंगी तो और ज़्यादा यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है आपके हो जाएंगी। जो कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है, इसमें भी आपका 3 वर्ग में आपकी भर्ती जो है आपकी की जाती है। एक तो आपका प्राथमिक रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर आप 6 to 8 का इसमें वैकेंसी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर 6 to 10th की आपकी वैकेंसी होती है। यानी जो भी शिक्षक होंगे 6वीं से 10वीं तक के लिए जो है वो शिक्षक होंगे, जो कि इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 नहीं चाहिए होता है। जैसे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर आपका 6 मतलब यहाँ पर 6वीं दिया गया तो सीटेट पेपर 2 चाहिए या फिर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसमें आपका STT पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका यहाँ पर चाहिए होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक यानी 11वीं से 12वीं तक के यहाँ पर शिक्षक होते हैं। तो ये जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है इसके लिए ये जो है आपकी वैकेंसी 3 वर्ग में जो है आपकी होती है। तो इसकी भी आपकी रिक्तियां आएंगी तो आपकी जो रिक्तियां होंगी वो आपके यहाँ पर और ही यहाँ पर जो है बढ़ेंगी। अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं आपके 3 मौका या फिर 5 मौके को लेकर। तो देखिए अभी टीआरई 3rd का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें आपके स्पष्ट रूप से बोले गए हैं कि आपको इस जो नियमावली है या फिर जो ये भर्ती है इस भर्ती के तहत जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका हो रहा है, जो कि बीपीएससी के माध्यम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें आप लोग अधिकतम 3 बार ही यहाँ पर जो है बैठ सकते हैं। यानी आपको सिर्फ 3 ही मौका मिलेगा। अभी आप यहाँ पर एक नियमावली जो है वो देख सकते हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 40,506 पदों पे
पे जो आपके हेड मास्टर की है वो आपके यहाँ पर बहाली होने वाली है, जो कि 2 से 3 दिन आपका यहाँ पर हुआ, उसकी भी नियमावली को आपको यहाँ पर अप्रूवल जो है मिला। और वो भी जो आपकी भर्ती होगी हेड मास्टर की, जो आपकी बहाली होगी बीपीएससी के माध्यम से होगी, और उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपका यहाँ पर 3 मौका ही जो है आपका दिया गया है। यदि मान लीजिए यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, उनके तरफ से यदि 5 मौके का यदि प्रावधान किया जाता या फिर 5 मौका यहाँ पर आपका दिया जाता, तो निश्चित तौर पर ये जो आपका हेड मास्टर वाली बहाली था, तो इसमें आप लोग को यहाँ पर बोल दिया जाता कि आपको यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो हेड मास्टर के लिए आपको यहाँ पर 5 बार मौका जो है वो दिया जाता है, या फिर ये जो आपका मौका वाला कॉलम है, ये जो आपका 6वां वाला कॉलम है, इसे या फिर जो है वो हटा दिया जाता। तब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके से आपका किया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर अटेम्प्ट वाला मैटर है या तो उसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया या फिर उसे यहाँ पर समाप्त जो है कर दिया गया। तो यदि आप यहाँ पर वर्तमान को लेकर बात करें, यानी जब हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो आपका बीपीएससी टीचर वाला जो आपका मतलब बीपीएससी के माध्यम से जो आपका शिक्षक भर्ती है, तो उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ 3 मौका ही यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। यदि बाद में वो आपका बढ़ा दिया जाता तो वो आपका अलग बात है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ आपको यहाँ पर 3 मौका ही दिया जाएगा। हालांकि जो आपका न्यूज़ वगैरह है उसमें आपके यहाँ पर 5 मौके को लेकर आपका बोला जा रहा था, लेकिन ऑफिशियल आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही मौका जो है वो दिया गया है। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 5 मौका नहीं। इसी तरीके से जो आपका नियोजित शिक्षक वाला मामला है, तो नियोजित शिक्षक वाले भी मामले में जो आपका राज्यकर्मी वाला है, आप सभी लोग को पता है कि क्षमता परीक्षा उन शिक्षकों का यहाँ पर हो रहा है, तो उनमें भी अभी तक आपका 3 मौका ही दिया गया है। यानी ऑफिशियल आप देखेंगे तो 5 मौका का कोई आपका नहीं बोला गया है। हालांकि नियोजित शिक्षक वाले मामले में बोला गया है कि 3 बार आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और 2 बार यहाँ पर आपको ऑफलाइन जो है वो एग्जाम आपका यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका 5 मौका को लेकर आपका बोला जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूज वगैरह है उसमें है, कोई ऑफिशियल कोई लेटर वगैरह आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं जारी किया गया कि आप लोग को यहाँ पर 5 मौका जो है वो दिया जाएगा। तो ये आपका हेड मास्टर वाला था, तो ये अभी आपका नया था। तो इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अभी तक शिक्षा विभाग का जो आपका रूट है या फिर जो आपका शिक्षा विभाग का मंशा है उनका यहाँ पर मंशा सिर्फ अभी तक आपका यहाँ पर 3 बार है। तो ये जो आपका हेड मास्टर वाला बहाली था, तो उसको लेकर यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर क्या रुख है, 5 मौका या फिर आपके यहाँ पर 3 मौका। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 3 मौका ही यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका टीआरई 3rd का जो आपका एग्जाम डेट है उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे 2-3 दिन पहले का आपका न्यूज़पेपर है, जो कि आपके जो बेतिया है, बेतिया की तरफ से न्यूज़ है। और यहाँ पर जो आपका तीसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 3rd का जो आपका एग्जाम है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो कि ये आपका डेट संभावना है कि 9 मार्च और 15 मार्च और 16 मार्च को बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3rd का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो इसलिए ये तो आपका एग्जाम डेट आपका संभावित है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से संभावित परीक्षा तिथि बताया गया है और उसी डेट को यहाँ पर आपका एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इसमें आपको किसी उस तरीके का परिवर्तन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह हैं उस को लेकर यहाँ पर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से यहाँ पर आपका मीटिंग रखा गया और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि 9 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को टीआरई 3rd का आपका यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और इस डेट को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बनेंगे तो उसमें यहाँ पर हर एक तरीके से यहाँ पर आपका व्यवस्था वगैरह जो है आपका होना चाहिए। तो इससे आपका यहाँ पर जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका यहाँ पर पता चलता है कि 9 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को टीआरई 3rd का एग्जाम बीपीएससी की तरफ से आपका कंडक्ट जो है वो कराया जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर जो आप लोग के डाउट हैं उसको लेकर। देखिए एग्जाम डेट को लेकर तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका यहाँ पर जो है वो चेंज होगा। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा उस तरीके का आपका रियर समस्या हो जाता है या फिर बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर हर एक चीज़ आपका कंप्लीट नहीं करा लिया जाता है, तभी ही ऐसे कंडीशन में जो आपका एग्जाम डेट होगा वो आपका आगे बढ़ेगा। अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका यदि एग्जाम डेट बढ़ता भी है तो मुश्किल से यहाँ पर 2-3 दिन का जो है आपका समय होगा, या फिर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मानेंगे तो 1 सप्ताह का जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका यहाँ पर बढ़ेगा। अन्यथा जो आपका मिड मार्च होगा, मिड मार्च तक बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3rd का एग्जाम कंप्लीट आपका करा लिया जाएगा, ताकि यहाँ पर आपका लक्ष्य रखा गया है कि लास्ट मार्च में जो आपका रिजल्ट होगा बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3rd का जारी कर दिया जाए और उसके 10 से 15 दिन में जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जाए, ताकि जो आप लोग का अगला सेशन है, यानी आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग का अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब आपका नया सेशन स्टार्ट होगा तो उस सेशन से जो टीआरई 3rd वाले जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विद्यालय में जो है आपका भेज दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, उनके तरफ से पूरा आपका यहाँ पर हर एक तरीके से आपका व्यवस्था किया गया है कि जो टीआरई 3rd वाले शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर नए सेशन से आप लोग को यहाँ पर स्कूल में जो है भेज दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि जो आपका एग्जाम डेट होगा उसमें आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का परिवर्तन वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आपका डेट होगा उसी डेट को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जो है वो मतलब अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जारी रखिएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है कि आपका एग्जाम डेट आगे जो है आपका बढ़े। और इसके बाद आपका लोकसभा इलेक्शन है तो भी ये आपका मतलब एक तरीके से आपका प्लस पॉइंट बनता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा कोशिश रहेगा कि आपका रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाए। अब यहाँ पर आगे जो आप लोग का एक तरीके से मेन जो आपका समस्या है फॉर्म भरें या फिर ना भरें, तो देखिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो आपके पास 15 दिन का समय जो है वो ठीक ठाक तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है। यदि मान लीजिए जो भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है या फिर आपके यहाँ पर योग्यता है, हर एक चीज़ आपका कंप्लीट है, उसमें आपका कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, कोई उसमें आपका टोटका वगैरह नहीं है कि ऐसा नहीं कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका फाइनल नहीं है या फिर रिजल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखिए आपका जो तैयारी है पहले से तो आप तैयारी किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। बहुत मतलब लगभग 20%, 30%, 40% तो आप आराम से अपना कवर कर लिए होंगे। जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ना होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग को पढ़ना होगा, मान लीजिए अच्छा खासा भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, तो आपके पास यहाँ पर 15 दिन का समय है, जो कि 15 दिन का समय एक तरीके से आप मानेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप टीआरई 3rd का अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका टीआरई 4 होगा वो आपका आएगा और अभी आपका वर्तमान में शिक्षक भर्ती आपकी आई है। तो इसलिए बाद का आप यहाँ पर विश्वास न करिए कि टीआरई 1st भी आया, टीआरई 2 भी आया, टीआरई 3rd भी आया तो टीआरई 4th भी आपका आएगा। हो सकता है कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हों श्री के पाठक सर, यदि वो नहीं रहते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म है कि जो आपका शिक्षक भर्ती है वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। भले ही जो आपकी शिक्षक भर्ती हो, जो सरकार है उनका यहाँ पर देन है, लेकिन उसमें आप उनकी भी जो सहभागिता हो उसे आप यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि उनके तरफ से ही इस चीज़ को लेकर आपका प्राथमिकता आपका दिया गया है कि थोड़ा सा एजुकेशन जो आपका है वो यहाँ पर सिस्टम वगैरह जो है आपका सही हो और जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनके यहाँ पर शिक्षक भर्ती फाइनल आपकी कंप्लीट जो है आपकी करा ली जाए। तो इसलिए यदि मान लीजिए वो कहीं चले जाते हैं या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा विवाद वगैरह का जो है आपका मामला रहता है, तो वो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं या फिर अपना मतलब इस तरीके से कि वो नहीं आएंगे, इस तरीके से आपका मैटर रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि टीआरई 3rd है उसमें आप यहाँ पर शामिल होइएगा, क्योंकि टीआरई 4 अब वो तो आएगा, वो मतलब कहा नहीं जा सकता है और निश्चित तौर पे यदि वो रहते हैं तो वो आपका आएगा ही, उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग के सामने एक शिक्षक भर्ती है जो कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती, आपके कम शिक्षक भर्ती नहीं, 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ हैं और सभी वर्ग में देखेंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ आपकी यहाँ पर अच्छी खासी ठीक ठाक आपकी रिक्तियाँ हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप अपना फॉर्म टीआरई 3rd के लिए जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज वगैरह हो या फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो, इससे आप यहाँ पर बिल्कुल जो है वो दूर भागिएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो नॉर्मल से बात है उनके तरफ से पूरा आपका माहौल बनाया जाएगा कि पूरा यहाँ पर तैयारी करा लिया जाएगा। हमारे पिछले बैच से टीआरई 1st और टीआरई 2 में बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए वो सभी चीज़ आपके यहाँ पर गुमराह करने को लेकर है, क्योंकि आप यदि ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा उसे भी आप यहाँ पर कवर जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास से आप यहाँ पर मुक्त रहेगा। और यदि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास को लेकर आप लोग सोच रहे हो कि क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो आपके ट्रायल क्लासेस होते हैं उसमें आपके बहुत उस तरीके से आपके बताए रहते हैं कि आप लोग उस लालच में आकर आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन क्लास से यहाँ पर हमारा पूरा तैयारी हो जाएगा। तो देखिए ऑनलाइन क्लास से वो आपका सिलेबस ही नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पर 15 दिन का समय बचा हुआ है और ऑलरेडी जो उनका बैच होगा पहले से स्टार्ट होगा और अभी आप यहाँ पर उनके बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास वो दे देंगे। और नॉर्मल से बात है आप रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख पाएंगे, 1 क्लास देखेंगे, 2 क्लास देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सोचेंगे क्योंकि आपका जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें भी आप एक तो पीछे हट रहे हैं और उसके अलावा जो उनका डेली अब इधर का ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर जो आपके लाइव क्लासेस होंगे उसमें भी आप यहाँ पर पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। और वो लोग आराम से 8-8, 10-10 घंटे क्लास चलाएंगे, क्योंकि 8-8, 10-10 घंटे क्लास नहीं चलाएंगे तो जो भी आपका सिलेबस होगा थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आपका कवर जो है आपका नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पर आप 8 से 10 घंटे आप यहाँ पर समय देंगे तो आपको लगेगा कि 8 से 10 घंटे हम यहाँ पर मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपका पढ़ाई उतना यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हों या फिर ऑफलाइन क्लासेस हों इससे आप यहाँ पर जो है दूर रहेगा। बस यहाँ पर आप लोग के लिए जो आपका 15 दिन का समय है उसके लिए बस आपका जो बुक्स होगा, जो आपका नोट्स होगा, उसी से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और जो भी उसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर मोबाइल वगैरह से सर्च करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको टीचर वगैरह जो है मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं।
और जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आपका टीआरई फर्स्ट वाला जो आपका हुआ और टीआरई 2 वाला हुआ, तो उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। बहुत सारे पब्लिकेशन है, उसका बुक भी आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी नज़दीकी मार्केट वगैरह होगा तो वहाँ से आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। बाकी आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जाएंगे तो टीआरई फर्स्ट का भी पेपर मिलेगा और टीआरई 2 का भी आप लोग को यहाँ पर पेपर जो है वो आपका मिल जाएगा। और उसके साथ में जो आपके आंसर की है, आंसर की भी जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड करके पेपर जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि आप लोग सिर्फ अपने वर्ग का ही पेपर जो है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जो आपका सिर्फ प्राइमरी का पेपर होगा, सिर्फ प्राइमरी का ही पेपर जो है वो देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जूनियर का भी देखना चाहिए और माध्यमिक का भी देखना चाहिए और उच्च माध्यमिक का भी देखना चाहिए। क्योंकि कौन सा पार्ट, जो आपका जीएस वाला पार्ट है, तो जीएस वाला पार्ट तो सभी में होता है। तो आप यहाँ पर जीएस वाला जो आपका पार्ट होगा उसी तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर जूनियर के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि बस आप यहाँ पर 6 to 8 यानी टीआरई फर्स्ट में तो आपका 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। टीआरई 2 में जो आपका जूनियर की वैकेंसी थी, सिर्फ उसका ही आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो देखेंगे। जो कि आप चाहेंगे तो जो आपका प्राइमरी का पेपर है और जो आपका माध्यमिक का पेपर है और जो आपका उच्च माध्यमिक का पेपर है, उसका भी पेपर जो आपका जीएस वाला पार्ट है उसे आप यहाँ पर आसानी से जो है वो देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 6 to 8 के लिए सोशल साइंस के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, मतलब माध्यमिक में जो आपका सोशल साइंस वाला पार्ट है उसे भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, जो आप लोग का पार्ट यदि आपके नीचे वाले वर्ग में या फिर ऊपर वाले वर्ग में आपका आया है, तो उस वर्ग का भी आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का पेपर जो है वो देख सकते हैं। ये आपके जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको लेकर आपका यहाँ पर हो गया। और दूसरा आपके यहाँ पर बुक को लेकर, तो देखिए घटना चक्र आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो भी आपके यहाँ पर पूर्वावलोकन रहते हैं उसमें यहाँ पर बीपीएससी वगैरह के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न वगैरह बने हैं वो आपका यहाँ पर जो है मिल जाएगा। उसके साथ घटना चक्र में आपने देखा होगा कि डिब्बा में आपका एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया रहता है, तो उससे भी आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो आपका घटना चक्र हो गया और दूसरा आप यहाँ पर देखिए लूसेंट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत लूसेंट आप देखना चाहते हैं किसी पार्ट का, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नहीं भी देखेंगे तो क्योंकि लूसेंट में आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका जाएगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर बुक जो है आप अपने साथ जो है वो रख सकते हैं। एक आपका सार संग्रह आता है जो कि महेश कुमार वर्णमाल के नाम से, तो वो यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वगैरह से जो है वो ले सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप पीडीएफ के चक्कर में जो है मत पढ़िएगा। क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से होते हैं कि आप लोग पीडीएफ के चक्कर में पढ़ते हैं और पीडीएफ से आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। पीडीएफ से आप 10 पेज 15 पेज पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर जो है वो थक जाएंगे। तो इससे भी आप यहाँ पर बचने का जो है कोशिश करिएगा। तो ये जो आपका 15 दिन है उसकी यहाँ पर तैयारी को लेकर हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बता दिए। बाकी आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें आप ये भी देखिएगा कि जो आपका प्रश्न पूछा है वो कहाँ से आपका पूछा है, ताकि मान लीजिए कोई आपका प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपका अन्य प्रश्न होगा तो उसे आप सर्च वगैरह करके जो है आप यहाँ पर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 15 दिन जो आपके पास यहाँ पर समय है उसमें आप यहाँ पर सही तरीके से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। टीआरई 4 को लेकर, तो देखिए टीआरई 4 को लेकर क्या आपकी वैकेंसी आएगी या फिर आपके यहाँ पर वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए टीआरई 4 आपकी बिल्कुल यहाँ पर वैकेंसी आपकी आएगी, इसमें आपका कोई यहाँ पर दो राय नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं जो आपके श्री के पाठक सर हैं, यदि मान लीजिए वो यदि चले जाते हैं इस डिपार्टमेंट से या फिर कोई इस तरीके का आपका समस्या वगैरह हो सकता है, तभी ये जो आपकी वैकेंसी है टीआरई 4 की इसमें आपका ग्रहण जो है आपका लगेगा। अन्यथा आपका टीआरई 4 में किसी भी तरीके का आपका ग्रहण वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपका टीआरई 3 होगा उसमें आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि हर एक चीज़ आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह पूरा फाइनल कंप्लीट है, कोई आपका यहाँ पर रोक टोक आपका नहीं है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो इसलिए टीआरई 3 में आप यहाँ पर अपीयर जो है हो जाइए। बाकी टीआरई 4 के लिए रिक्तियों को लेकर बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो 1 लाख के लमसम आपके यहाँ पर टोटल आपकी टीआरई 3 में जो है वो रिक्तियाँ रहेंगी। और 1 लाख में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी वर्ग में आपकी वैकेंसी रहेगी, चाहे आपका प्राथमिक हो या फिर आपका जूनियर हो यानी 6 to 8 हो या फिर आपका माध्यमिक हो या फिर आपके यहाँ पर उच्च माध्यमिक हो। प्राइमरी में वैकेंसी को लेकर आप बात करेंगे तो देखिए प्राइमरी में भी आपकी जो रिक्तियां रहेंगी वो भी आपकी रिक्तियां 30,000 के लमसम जो है आपके यहाँ पर जो आपका टीआरई 4 होगा उसमें यहाँ पर प्राथमिक के लिए जो है वो रहेंगी। तो ये आपका जो टीआरई 4 है उसको लेकर हो गया। और एग्जाम डेट भी आपका शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो उनके माध्यम से यहाँ पर बता दिया गया कि जो आपका टीआरई 4 होगा उसका एग्जाम आपका 24 अगस्त 2024 को आपका यहाँ पर कंडक्ट जो है करा जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आपका टीआरई 3 यहाँ पर आपका फाइनल होता है उसके बाद टीआरई 4 का आपको नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पेमेंट को लेकर
जो आप लोग को यहाँ पर समस्या है, जैसे टीआरई थर्ड के लिए आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले यदि मान लीजिए आप लोग पेमेंट कर रहे हैं और आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि बहुत सारे आप लोग होते हैं कि आप लोग गूगल से जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। तो यदि गूगल से आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्रोम से जो है अपना फॉर्म जो है ओपन करके सबमिट करेगा। और यहाँ पर जो आप लोग का पेमेंट करने का माध्यम होता है, जैसे आप लोग अपना डेबिट कार्ड वगैरह इस तरीके से अपना पेमेंट जो है कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका फ़ोन पे वगैरह है, यदि उससे भी यानी डेबिट कार्ड से भी आपका पेमेंट नहीं हो रहा है और फ़ोन पे से भी आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट करते हैं, तो नेट बैंकिंग वाला यहाँ पर आपका पेमेंट कोई उस तरीके का आपका दिक्कत नहीं होता है, यानी नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट आसानी से जो है हो जाता है। और यदि मान लीजिए इसमें भी यदि कोई आपका दिक्कत वगैरह हो रहा हो या फिर मोबाइल फ़ोन से आपका यहाँ पर दिक्कत वगैरह हो, तो आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका नेट बैंकिंग वाला माध्यम है, यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर आसानी से जो है पेमेंट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका QR कोड का ऑप्शन है, तो यदि इससे भी आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नेट बैंकिंग वाला ज़्यादा बेस्ट होता है। नेट बैंकिंग में कोई उस तरीके का आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होता है। तो जिनका यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है, आप इस तरीके से अपना पेमेंट जो है अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या यह है कि बहुत सारे शिक्षक एक एक दो बार आप लोग पेमेंट कर दिए हैं, उसके बाद भी जो आप लोग का पेमेंट वाला ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन आ रहा है, यानी आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो फॉर्म है उसमें जो आपका स्टेटस है उसमें अभी तक आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। और जैसे आप लोग उस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका फिर से जो है जो आपका पेमेंट कटने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उस पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो फिर से जहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है उसमें आप देखेंगे आपकी कोई हिस्ट्री वगैरह जो है वो रहती है। तो जो आपका हिस्ट्री वगैरह है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका पेमेंट है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये दरअसल मामला टीआरई 2 में जो है आपका सामने आया था, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे शिक्षक अपना दो बार जो है पेमेंट किए थे, और दो बार पेमेंट करने के बाद जो आप लोग का पेमेंट था, ना ही बैंकिंग माध्यम से कोई आपका उस तरीके का पेंडिंग था, ना ही आपका बीपीएससी के जो पोर्टल है उस पर आपका जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो टीआरई फर्स्ट में बहुत रिकॉर्ड तोड़ आपका पैसा जो है बहुत सारे शिक्षकों का इस तरीके से फंसा था, लेकिन टीआरई 2 में इसी तरीके से आपका पेमेंट फंसा। लेकिन वो लोग पेमेंट वाली जो हिस्ट्री है उसमें गए और उसमें एक आध दो बार रिफ्रेश वगैरह किए तो उनका जो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, यानी कटने के बाद भी आप लोग का दोबारा पैसा कटने का ऑप्शन दे रहा था, तो वो आपका यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करिएगा। और यदि मान लीजिए इससे भी आपका यहाँ पर समाधान नहीं हो रहा है, तो जो आपका पोर्टल होगा उसे आप यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह बार बार करिएगा, और रिफ्रेश करने से भी आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ट्राई भी करिएगा, मतलब लॉग आउट करके लॉग इन करना इस तरीके से। यदि मान लीजिए उससे भी यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो आप अपने पोर्टल पे जैसे ओपन करें, जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप हो या आपके पास या फिर मोबाइल वगैरह है, तो उसमें आप यहाँ पर ओपन करें, तो किसी दूसरे मोबाइल वगैरह में जो है ओपन वगैरह करके आप इसी तरीके से फिर से आप जो हिस्ट्री वाला कॉलम है उसमें आप जाकर रिफ्रेश वगैरह करिएगा, और इस तरीके से आप बार बार ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट होगा वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षकों का इस तरीके से पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ था। और यदि मान लीजिए इसके बाद भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए जो आपने जिस भी बैंकिंग सुविधा से आप अपना पेमेंट कटवाए हों और आपका जो बैंक है, यदि आपका बैंक नज़दीक होगा तो आप वहाँ पर बैंक में जो है वो चले जाएगा। कई बार बैंक से भी आपका यहाँ पर दिक्कत वगैरह होता है, तो उससे जो आपका पेमेंट होता है कटने के बाद भी आपका पेमेंट उस तरीके से फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके यदि अकाउंट से पैसा कटा है तो आपका बीपीएससी के पास ही जो है आपका पैसा चला गया है। लेकिन आप एक बार कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर बैंक में जो है चले जाएगा, हो सकता है कि वहाँ से कोई आपका समाधान वगैरह निकले, तो आपका यहाँ पर जो है वो समाधान हो जाएगा। बाकी एक टोल फ्री नंबर भी होता है बीपीएससी का, आप देखेंगे तो उस पर आप लोग फ़ोन वगैरह करेंगे तो हालांकि वो लोग रिसीव नहीं करते हैं, और रिसीव भी करेंगे तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस वो यही बोलेंगे कि आप अपने बैंक में जो है वो जाइए, यानी वो अपने तरफ से काम नहीं करेंगे, बल्कि आप ही को बोल देंगे कि आप अपने बैंक में जो है वो जाइए। तो आप यहाँ पर बैंक में जो है वो जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए वो आप वहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर दोबारा जो है अपना पेमेंट जो है कटवा सकते हैं, क्योंकि दोबारा पेमेंट कटवाने के अलावा आपके पास कोई यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं है। यदि आप लोग को लगता है कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया और भले ही आपका जो सक्सेसफुल है वो आपका मैसेज भी आ गया, लेकिन जो आपका पोर्टल है उस पर आपका पोर्टल पेमेंट करने पे फिर से आपका यहाँ पर पेमेंट आपका ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पर फाइनल जो है आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपका पेमेंट इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। भले ही आपको लगे कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऐसा आपका नहीं होता है। तो आप यहाँ पर फिर से जो है दोबारा आप यहाँ पर पेमेंट जो है कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे टीचर दोबारा नहीं तिबारा भी बहुत सारे लोग इस तरीके से पेमेंट करते हैं। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एक से ज़्यादा बार आप अपना पेमेंट किए और उसके बाद जो आपका पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुली हो गया, तो जो भी जिस भी आप बैंक से अपना पेमेंट कटवाए होंगे
उस पर जो आपका कंप्लेन वगैरह का नंबर रहता है या फिर जो आपका मेल वगैरह रहता है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा, ताकि जो आपका पहला वाला पैसा हो, यानी कि जो आपका पैसा कटने के बाद भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आपका यहाँ पर पैसा जो है वो आपका रिफंड हो जाए। तो ये आपका जो पेमेंट वाला समस्या था, इस तरीके से आपका जो समाधान है इसे आप करिएगा तो आपका यहाँ पर समाधान मिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो टीचर हैं उनको यहाँ पर मिला था, लेकिन सभी को यहाँ पर जो है आपका नहीं मिला था। तो इसलिए आपका यदि पेमेंट वाला समस्या है, यदि आपका पेमेंट आपके पोर्टल से नहीं हो रहा है, यानी आपका पेमेंट एक भी बार आपका नहीं कटा, तो दूसरे पोर्टल से या फिर साइबर कैफे वगैरह पे जाकर आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपका पेमेंट कटने के बाद भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यह जो आपका हिस्ट्री वगैरह कॉलम है उसमें आप जाकर रिफ्रेश वगैरह करके देख लीजिएगा। यदि आपका रिफ्रेश वगैरह करने के बाद भी आपका कुछ भी नहीं होता है तो आज आपका अंतिम तिथि है, तो शाम तक आप यहाँ पर दोबारा पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं। बाकी उससे पहले जो आपका बैंक वगैरह होगा वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, और जो आपके बीपीएससी का टोल फ्री नंबर दिया रहता है तो उससे भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। देखिए आप थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि इस तरीके से पैसा फंसा है और आप लोग को लगता है कि नहीं बिना कुछ किए आपका यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर वो आपका बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मुसीबत तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर मेहनत जो है करना पड़ेगा। तो ये जो आपका टीआरई थर्ड था, टीआरई जो आपका थर्ड है, तीसरे चरण की बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी शिक्षक भर्ती उसको लेकर है। बाकी इसके अलावा अन्य आपका कोई समस्या वगैरह या फिर जो भी आपका डाउट वगैरह है तो कमेंट में अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं।